महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समय समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचाना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वे कुछ महत्वपूर्ण बता रही हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हो। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और एक एक लिख कर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे माँ कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूँ। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तो तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकेंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति
का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे, इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जुबान हमेशा तुम्हारे लिए एक तलवार की तरह काम करती है। वे व्यक्ति हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। उसने तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को तरजीह दी, तुम्हें नीचा दिखाया और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन किया, उसे प्रेम, सम्मान और महत्व दिया। तुमने कभी उसके प्रेम या चरित्र पर सवाल नहीं उठाया। तुम्हें जो भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंखें बंद करके विश्वास किया। तुम्हारे रिश्ते में तुमने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिल से काम लिया। तुमने किसी के प्रति कभी दुश्मनी नहीं रखी। अगर किसी की बात तुम्हें बुरी लगी तो तुमने उसी समय उसे कह दिया, चाहे वे बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। तुम गलत होने पर झुकने में भी संकोच नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी के बारे में गलत समझा तो माफी मांगने से भी नहीं हिचकाते। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे ही उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है, एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है कि इस धोखे का सच तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जुड़े रहो। वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे से चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने व पर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वे है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते, महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो, चिंता मत करो। महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का
अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें अब तुम्हारी मन मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम ना लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हुए तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूं जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8 ही से लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा माता पिता और गुरुवार हूँ और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वे है महादेव जी का। भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हो, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूँ। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो, तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च
नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वे सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था क्योंकि कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है, लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो, यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी। अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वे कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वे सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है जो समुद्र की तरह
अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर की मेरी घोषणाएं सच्ची हैं, मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निष्ठता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें, यह खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चल। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूँ और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डट कर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूँ, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने देखिए, अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है, उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोले और विश्वास से प्रफुल्लित हो। कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़े और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुए। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूँ और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरी शक्तियाँ इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब